हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी स्टडी गो। माई सेल्फ है बंसल और आज का हमारा जो है नया टॉपिक होने वाला है, ये होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपको क्लास 9th और 10th दोनों ही एनसीईआरटी बुक्स में अवेलेबल है। तो ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। कुछ 9th के प्रोस्पेक्टिव से जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग उठाएंगे और हम जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर काफी सारे फॉर्मूलाज है, 9th और 10th दोनों के लिए ही ये क्लासेस काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो देखो अब होती क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहली बात तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और ज्योमेट्री क्या होती है। ज्योमेट्री इज व्हाट बेसिकली मैथ्स की वो ब्रांच जहां पर हम लोग बात करेंगे ग्राफ्स से रिलेटेड, ठीक है, इमेजेस से रिलेटेड, है ना, एंगल्स वगैरह, इन सब चीजों को जब हम प्रैक्टिकली बनाएंगे तो दैट इज व्हाट ज्योमेट्री। ठीक है ना, जब हम सर्कल बना रहे हैं, स्क्वायर्स बना रहे हैं ना, बाय टेकिंग कंपासेस, स्केल्स, डीज, प्रोटेक्टर्स, तो दैट इज ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, देखो अगर हम सोचें, अगर मैं हम लोगों को पता है हमारी जो अर्थ है, ठीक है, हमारी जो अर्थ है उस पे दो तरीके की लाइंस भागती हैं। एक तो नॉर्थ से जो साउथ की तरफ भागती हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, और एक वेस्ट से ईस्ट की साइड भागते हैं जिनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। इनको हम लैटिट्यूड्स बोल देते हैं, है ना, और इनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोल देते हैं। अब इनको बनाया क्यों गया है? अब इनका बनाने का देखो रीजन क्या है, ताकि हम हर एक पॉइंट को लोकेट कर सकें। ठीक है, हम बोलेंगे इंडिया, हमको पता है जी इंडिया अगर हमारी यहाँ पे कहीं है तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रही है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे आ रही है जहाँ पे हमारी एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड दोनों आपस में आके मिलेंगी। जैसे कि मान लो वो एक ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, तो हमको पता है कि हमारी जो इंडिया है वो इस एरिया के आसपास है। अगर इन जनरल मान लो कोई ऐसी एक इमेजिनरी लाइंस, ये रियली में लाइंस नहीं होती, सिर्फ इमेजिनरी होती है, हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं बेसिकली। अगर ये लाइंस मुझे तो हम लोगों को पता लगता है कि मतलब कौन सी सिटी कहाँ पर है। अब इस टाइम पर ऐसा है कि हम हर एक सिटी को बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क कर सकते हैं कि वो किस जगह पे है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम लोगों को उसका अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है तो इजीली हम लोग उसको ग्लोब पर मार्क कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब मकसद ही क्या है? देखो इसका मकसद यही है कि हर एक पॉइंट को हम इजीली लोकेट कर सकें अपने पास। हम लोगों को पता हो कि हर एक पॉइंट जो है वो कहां पर होने वाला है। ठीक है, अब देखो बेसिक जो बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कार्टेशियन प्लेन की। हम सब लोगों ने ग्राफ पेपर तो बड़ा इजीली देखा होगा, है ना, ग्राफ पेपर जिसमें हम लोग ग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है, तो इन जनरल जो हम पहले बनाते थे ग्राफ्स, तो हम केवल ऐसे करते थे कि ये हमारी वाई एक्सिस हो जाती थी और ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाती थी, करेक्ट। ठीक है, ये जनरल, ये भी कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं इसको, बट ये भी आधा अधूरा है, ये सिर्फ एक 1/4 पार्ट है। ठीक है, अगर हम पूरे कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात करें, कार्टेशियन प्लेन इज व्हाट, जो हमारा ये बेसिकली एक वो वाला एरिया जहां पर हम डिफरेंट पॉइंट्स को मार्क करेंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट को ढूंढेंगे, उन पॉइंट्स की हेल्प से कुछ बनाएंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट कार्टेशियन प्लेन। देखो कुछ ऐसा, ठीक है, ये हमारा क्या होता है कार्टेशियन प्लेन, जिसमें ये तो वाई एक्सिस है जो वर्टिकल होती है, और ये कौन सी है, एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, अब क्या है, ये जो ये पॉइंट तुमको पता, जो सेंटर पॉइंट है ये तो होता है 0। ठीक है, ये हमेशा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ये हमारी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कौन सी, पॉजिटिव वाली। ये जो ये वाली है, ये यहां से यहां, ये हमारी कौन सी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब इधर आ जाओ, ये वाली है हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली ये वाली कौन सी है, हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाली, ये पूरी एक्सिस एक्स है, ये पूरी वाई है। 0 से हमने नंबर लाइन पढ़ी होगी हम लोगों ने, 0 से जो राइट हैंड साइड पे नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट हैंड वाले नेगेटिव होते हैं। तो सेम ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है। अब इसके पास हम लोगों को दिख रहे होंगे, देखो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 4। राइट, क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली 1/4 पार्ट। क्वाड्रेंट इज 1/4 पार्ट। तो ये 4 पार्ट्स है, तो इसका 1/4 पार्ट ये हमारा कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, थर्ड। और ये क्या होता है, फोर्थ। ठीक है, बहुत मतलब ये एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलता है, करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ वरना ये डिस्टर्ब। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स। ये इसको हम बोलते हैं, जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं लोग ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। यहां पर मतलब ये जो बेसिकली सेंटर पॉइंट है, यहीं से हम शुरू करेंगे। अगर हम कोई एक्स की वैल्यू दे रखी है तो हम हॉरिजॉन्टली बढ़ेंगे, और वाई की दे रखी है तो हम वर्टिकल बढ़ेंगे, दोनों की दे रखी है तो हम डायगोनली बढ़ेंगे। ठीक है, वो समझाता हूँ अभी कैसे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन। ये होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये तो हमारी बात रही क्वाड्रेंट्स की। जब हम मार्किंग वगैरह करेंगे तो इस प्रोस्पेक्टिव से करेंगे।
ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेट्स इज व्हाट, अगर मैं आपको कोई एक पॉइंट बोलूं कि यार ये पॉइंट है, ठीक है, इन जनरल मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया, कोई कुछ पता है कि कहां पर है लाई कर रहा है, मैं अब कोई दूसरा बच्चा उठ के आएगा, मैं कहूँ मैंने मान लो रब कर दिया, मैंने कहा बताओ मैंने पॉइंट कहां बनाया था बिना देखे, तो वो कहीं बना सकता है, वो यहाँ बना सकता है, वो यहाँ भी बना सकता है, वो यहाँ भी बना सकता है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो है हम लोगों ने इवॉल्व किया, इसको हम यूज करते हैं। देखो अब मान लो ये पॉइंट मैंने बनाया, जस्ट फॉर अ सेइंग, मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि पॉइंट कहाँ था, मैंने इसको रब कर दिया, मैं कहूँ कि भैया अब आओ दूसरा बच्चा, अब इसको बनाओ, फिर से नहीं बना पाओगे। ठीक है, बट अगर मैं कुछ ऐसा करूं, ठीक है, मैंने ये कर दिया, मैंने नोटिस करा, मान लो यहाँ पर जो x के जो x एक्सिस पे जो वैल्यू थी वो 3 थी, जस्ट फॉर अ सेइंग, और यहाँ पर जो वैल्यू थी y एक्सिस पे वो भी 3 थी, ठीक है, और इस वाले पॉइंट का मतलब क्या होगा कि ये 3,3 पे है, क्या मतलब है इसका भी समझाता हूँ सारा। अच्छा, अब अगर मैं ये पॉइंट बना देता और रब कर देता और मैं उस बच्चे को बोलता जाके, तो ये तो खैर यहाँ पर तो हम लोग आपको एक इमेजिनरी फॉर्म देते हैं, बट अगर इन रियलिटी आप लोग यू कुड से एक पर्टिकुलर कार्टेशियन प्लेन अपने नोटबुक्स में फिर ग्राफ का बनाओगे, तो वहां पर तो एक पॉइंट की एक ही वैल्यू होने वाली है, और अगर मैं यहाँ पर भी इस ग्राफ को चेंज ना करूँ तो यहाँ पर भी हर एक पॉइंट की वैल्यू सेम रहेगी, करेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं इस वाले पॉइंट को रब कर दूं और अब किसी बच्चे को बुलाऊं कि भैया वो वाला पॉइंट मार्क करो जो 3,3 पे है, अब वो बच्चा एग्जैक्ट यही पॉइंट मार्क करेगा, करेक्ट। यही क्या है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिकली बेसिक यूज और बेसिक फंडा होने वाला है। देखिए ये तो बात है इन जनरल, अगर मैंने कोई पॉइंट दिया, ये ऐसे ही फाइंड आउट करने हैं हम लोगों को पॉइंट। ठीक है, अब जो ये पॉइंट्स थे इनका मतलब क्या है, देखो जैसे कि ये वाला पॉइंट है मैंने भी बनाया था, मैंने दिया था इसको नाम जस्ट फॉर सेइंग 3,3, तो ये तो क्या है, ध्यान रखो जब भी मैं किसी पॉइंट को डिनोट करूंगा मैं आपसे कहूंगा यार एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं क्या क्या 3,3 या फिर चलो 3,4, जस्ट फॉर अ सेकंड क्या है 3,4, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मतलब ये तो इसकी एक्स एक्सिस पे वैल्यू है और ये इसकी वाई एक्सिस पे वैल्यू है, ये तो वाई एक्सिस पे वैल्यू है और ये वाली एक्स एक्सिस पे, हमेशा एक्स की आगे आएगी वाई की पीछे आने वाली है, ये भी चीज का हमको ध्यान रखना है। ये एक्स एक्सिस पे वैल्यू और ये वाई एक्सिस पे वैल्यू होने वाली है। अब ये जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, दोनों को साथ में क्या बोल देंगे हम, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, साथ में क्या बोल देंगे हम, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू, ये वाई एक्सिस पे वैल्यू, और साथ में मिलकर क्या बोल देंगे कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाली को एब्सिसा, वाई वाली को ऑर्डिनेट, ये बात हमको ध्यान रखने वाली है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, अब अगर हम सोचें, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि भैया ये वाला एक पॉइंट था 3,4, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, वो पूछेगा भैया कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये भी बताओ, तो उसका भी एक बेसिक ट्राई हम हर पॉइंट के लिए तो बना के देखेंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो उसके लिए क्या ध्यान रखो, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दोनों ही वैल्यूज होती है एब्सिसा की और ऑर्डिनेट की, वो होती है प्लस और प्लस, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस। इधर आ जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू होती है वो माइनस होती है, पर y की क्या होती है, प्लस। हमको हमेशा x की आगे लिखनी है तो इसलिए हम उस हिसाब से देखो डिनोटिंग भी चल रही है, यहाँ पर तो x की भी नेगेटिव, y की भी नेगेटिव, सॉरी y की भी नेगेटिव, इसको कॉमा लगा दो ताकि हल्का सा क्लियर है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की तो पॉजिटिव है पर y की नेगेटिव है। ये मेरी चारों क्वाड्रेंट्स में हर एक पॉइंट की वैल्यू होने वाली है। अगर मैं तुम्हें पॉइंट दे दूं कि 3,-4, आंख बंद करके बताए कि वो पॉइंट मेरा कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, 3,-4 इसमें आने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैं दे दूं -3,-4, वो कहां पे आने वाला है मुझे पता है जी, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है। मैं ऐसे इजीली अपने माइंड में चीज शफल आउट या फिर सॉल्व आउट बेसिकली कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारी बात थी एब्सिसा के बारे में, ऑर्डिनेट्स के बारे में, हमें पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या फायदे हैं कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के। ठीक है, कितने क्वाड्रेंट्स हैं, कितने ओरिजिन है कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये सब चीजें क्या क्या होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पार्ट को कंटिन्यू करूंगा, कुछ क्वेश्चंस लेके और कुछ और नए टॉपिक्स लेके इसके ऊपर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करो वीडियो को और शेयर करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।